हम चैप्टर 4 कर रहे थे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन किया। फिर हमने मटेरियल क्या होता है, ठीक है, मटेरियल्स एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स, यानी अलग अलग तरह के जो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है एक ही मटेरियल से भी बन सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बनते हैं। फिर हमने आगे नेक्स्ट पढ़ा कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना, डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन कौन से मटेरियल्स लेने हैं। और मटेरियल्स को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा, यानी कौन सा हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके लिए हम कौन कौन सा मटेरियल्स ले। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो वी यूज़ मेटल्स लाइक कॉपर, हम जो है मेटल लाइक कॉपर, कॉपर जिसे हिंदी में तांबा बोलते हैं, उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एल्यूमिनियम टू मेक अटेंसिल, और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं टू मेक अटेंसिल्स, यानी बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर कुकिंग पर्पज़ वी नेवर यूज़ पेपर, हम इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे हम पेपर का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर मेकिंग सच अटेंसिल्स, यानी इन बर्तनों को बनाने के लिए, बिकॉज पेपर कैच फायर, जब हम उसको क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे तो पेपर में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। व्हेन प्लेस्ड ऑन द बर्नर, जब हम उसको प्लेस करेंगे ऑन बर्नर ऑफ गैस स्टोव, यानी गैस स्टोव पर जब भी हम प्लेस करेंगे किसको, पेपर के अटेंसिल्स को, तो उसमें क्या हो जाएगी, फायर लग जाएगी। हैंस वी चूज़ अ मटेरियल्स, इसलिए वी चूज़ अ मटेरियल, हमें चूज़ करना पड़ता है मटेरियल्स को। टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग, यानी हमें देखना पड़ता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के आधार पर हम देखते हैं कि हम उसको किस मटेरियल से बनाएंगे, ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। एंड द पर्पज़ ऑफ for which the object is to be used. Let us study some of the properties of materials that would be important for their users. यानी हम अब जो है कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे जो हमारे किसी भी यूजर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट, जो मटेरियल्स होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सभी तरह के मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट, सैंड जो है बिल्कुल अलग दिखता है फ्रॉम वुड, लकड़ी से। वुड अपीयर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, जो वुड होता है वो बहुत ही अलग दिखता है किससे, प्लास्टिक से। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, और जो प्लास्टिक है वो अलग दिखता है किससे, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, और एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से अलग दिखता है और आयरन से अलग दिखता है। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन हैव सेम कॉमन, लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन की अगर हम बात करें, हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सब में क्या है, इन तीनों में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में और आयरन के अंदर कुछ कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड, लेकिन जो सैंड में नहीं है, वुड में नहीं है और प्लास्टिक में नहीं है। Let us perform the following activities to understand this. अब देखो ये एक्टिविटी 5 है आपके पास। To separate shiny materials from a group of materials, हमें क्या करना है, shiny material यानी जो चमकदार मटेरियल्स है उनको क्या करना है, फ्रॉम अ ग्रुप, सेपरेट करना है ग्रुप से। तो इसके लिए थिंग्स नीडेड, हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, कॉपर वायर एंड आयरन रॉड, पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है ना, एंड सैंड पेपर्स। अलग अलग तरह के जो हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, जिसमें क्या है, कॉपर भी है, वुड भी है, आयरन रॉड भी है, पेपर भी है, प्लास्टिक्स भी है। मेथड, रब द सरफेस ऑफ ईच मटेरियल्स विद सैंड पेपर, हमें क्या करना है, रब द सरफेस, यानी सबको जो है रब करना है सरफेस ऑफ ईच मटेरियल्स विद सैंड पेपर से। ऑब्जर्व वेदर ईच मटेरियल इज़ शाइनिंग, और उसको रब करने के बाद आप चेक करोगे कि क्या जो मटेरियल्स है वो क्या है, शाइनिंग है या नहीं है।
सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल, जो भी शाइनिंग मटेरियल्स है उनको सेपरेट कर लो फ्रॉम द नॉन शाइनिंग मटेरियल। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट्स को हम अपीयरेंस के बेस पर हम देख सकते हैं कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और कुछ जो है मटेरियल शाइनी नहीं होते हैं। तो उसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास मटेरियल्स की वो है अपीयरेंस। द स्पेशल काइंड ऑफ शाइनी प्रेजेंट इन मटेरियल्स, यानी एक स्पेशल काइंड ऑफ शाइन जो होता है प्रेजेंट ऑन मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो शाइन करते हैं ऑन शाइन दैट अपीयर्स व्हेन दे आर फ्रेशली कट। और ये शाइनी कब दिखते हैं, जब उनको फ्रेशली जो है हम कट करते हैं, इज कॉल्ड द लस्टर, उसे हम क्या कहते हैं, लस्टर। मटेरियल्स लाइक आयरन, मटेरियल जैसे हो गया आयरन हो गया, कॉपर हो गया एंड एल्यूमिनियम हो गया, दैट हैव लस्टर, इन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लस्टर। इट मीन्स ये शाइन करते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है इनका, आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल जो शाइन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लस्टरस मटेरियल्स। मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन दैट डू नॉट हैव लस्टर, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया और कॉटन हो गया, ये क्या है, दैट डू नॉट हैव लस्टर, ये जो है लस्टर यानी शाइनी नहीं होते, आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल्स। तो इसे हम कहते हैं नॉन लस्टरस मटेरियल्स। यूजुअली मटेरियल्स आर लस्टरस, अधिकतर जो है मटेरियल क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं यानी शाइनी होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर का यूज हम किस लिए करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए। ड्यू टू दिस लस्टरस नेचर, किसकी वजह से, इसी नेचर की वजह से। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन, कुछ जो मटेरियल्स होते हैं अपनी जो है अक्सर जो है अपने साइन को लूज़ कर जाते हैं एंड अपीयर डल, और उनकी जो लुकिंग कैसी हो जाती है, डल हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, किसकी वजह से, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। यानी कई बार क्या होता है, कुछ मटेरियल्स को जब हम एयर में या मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो डल हो जाती है ऑन देम। तो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम देखते हैं कि जो लस्टरस वो दिखते हैं वो कब दिखते हैं, जब उसको हम फ्रेशली क्या करते हैं, कट करते हैं।